अगर हम बात करें माइंडफुलनेस ईटिंग की, तो ये ड्राइविंग सीखने के समान है। जैसे गाड़ी सीखने में टाइम लगता है और आपको पेशेंस रखना पड़ता है और इसी के साथ आपको कॉन्शियस वर्क भी करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कभी भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। और माइंडफुलनेस की राइड यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपका कोई एक गोल अचीव हो चुका है तो आप दूसरे गोल की तरफ जा सकते हैं और फिर तीसरे गोल की तरफ जब चाहे तब। और आप अपनी हेल्थ जर्नी को चालू रख सकते हैं हमेशा के लिए। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस और हार्ड रूल्स या फिर रिस्ट्रिक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको माइंडफुलनेस ईटिंग की इस कला को सीखना पड़ेगा। माइंडफुलनेस ईटिंग आपको ड्राइवर सीट पे बैठाता है और सारा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। जब चाहे जहां चाहे ले जाने में आपकी मदद करता है। सो डोंट डाइट, लर्न माइंडफुलनेस ईटिंग। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि माइंडफुलनेस ईटिंग सीखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही पैसे देने की। माइंडफुलनेस ईटिंग एक तरीका है। अगर आपको माइंडफुलनेस ईटिंग शुरू करनी है तो बस इसका एक ही तरीका है, वो है जब भी और जो भी आप खाते हो उसे लेकर अवेयर रहते हो। सो माइंडफुलनेस बिगिंस विद अवेयरनेस। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं? हो सकता है आप तुरंत बोलें हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जरा रुको और 2 मिनट सोचो। चलो साथ में सोचते हैं। चलो मान लेते हैं कि आप नान, पनीर, करी और दाल खा रहे हैं। तो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या खा रहे हैं। आप व्हीट, दाल, सॉल्ट्स, वेजिटेबल्स, चीज़ एंड लेंटिल्स खा रहे हैं। हो सकता है कि शायद आपको ये बात पता ना हो कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या खा रहे हैं। ज़्यादातर लोग खाना या खाने का नाम या फिर लेबल देखकर या उनके पहले के खाए हुए खाने के एक्सपीरियंसेस के आधार पर खाने का चुनाव करते हैं, जो एक माइंडफुलनेस नहीं, माइंडलेस चुनाव होता है।